और सर्वप्रथम हमारे जो स्पीकर हैं श्रीमान अनुराग ठाकुर प्रभु जी के बारे में आपको हम हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे प्रभु जी के बारे में। तो प्रभु जी का हमें पहले तो बहुत सौभाग्य है कि उनका संग हमको मिल रहा है। उन्होंने अपना टाइम निकाल करके, अपना बिजी शेड्यूल निकाल करके हमारे लिए वो उपस्थित हुए हमको गाइड करने के लिए। तो प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। वैसे तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बता सकते हैं, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्रभु जी के बारे में बताएंगे। प्रभु जी का जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में, और छोटे पर से ही प्रभु जी के बचपन में ही उनको बचपन से ही भगवान और रिलीजन इन सब चीजों के बारे में बहुत अधिक फेथ था। फिर जब प्रभु जी ग्रेजुएशन वगैरह प्रभु जी ने किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, इससे ग्रेजुएशन किया प्रभु जी ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, और मास्टर्स किया है कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट से। प्रभु जी साथ साथ में ग्रेजुएशन करते हुए और पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुके हैं। यस, ही वाज टॉपर। और साथ में प्रभु जी ने 2002 में अपना कैरियर स्टार्ट किया, जिसमें बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स जैसे एयरटेल कंपनी है, बीपीएल है, बजाज कंपनी है, इन सब में वर्क किया। फिर बाद में प्रभु जी ने अपने इस कैरियर को एजुकेशन में शिफ्ट किया, और फिर एमबीए डिपार्टमेंट में एचओडी बन गए। अभी इस समय प्रभु जी भारत के टॉप इंटरनेशनल स्कूल में इंदौर में अभी टीचिंग करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। और उन्होंने भारत को भी कई बार रिप्रेजेंट किया अनेक देशों में, हंगरी है ना, स्लोवाकिया, यूरोप में, है ना, इन सब में भी। तो प्रभु जी बहुत ही सीनियर हैं और बहुत कई सालों से इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, और भक्ति को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली, बहुत ही विनम्र हैं। तो प्रभु जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाला और अपने इन 7 दिनों की यात्रा में हमको अच्छे से गाइड करें, हमको अच्छे से सिखाएं भगवत गीता के बारे में। साथ साथ में हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी अपने वीडियोस ऑन रखें, ताकि आप इस लर्निंग प्रोसेस के एक अच्छे हिस्से बन सकें। आप अच्छे से सीख पाएंगे जब आप एक्टिव पार्टिसिपेट करें, है ना। तो आप इस सत्र के दौरान अच्छे से आंसर्स दीजिए, अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए और अपने वीडियोस को ऑन रखिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो अभी हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं। श्रीमान अनुराग ठाकुर प्रभु जी, आपका हम स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे थोड़ी सी सेवा का मौका मिला। मेरी आप सबसे विनती है कि आप अपने पेन पेपर साथ में रखें और अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि जो भी कंटेंट होगा क्लास का, इससे रिलेटेड एक क्विज आपको गूगल फॉर्म पे मिलेगी, तो जो आपको डेली क्विज आएगी डेली क्लास के बेस। क्लास खत्म होने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको एक एक करके पूछ सकते हैं। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम भगवत गीता का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम 5 टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले भगवत गीता क्या है, फिर भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, हमें भगवत गीता को समझने का प्रयास क्यों करना चाहिए, चौथा हम भगवत गीता को किस तरह समझ सकते हैं, और लास्ट टॉपिक होगा कि भगवत गीता के एलिमेंट्स क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले भगवत गीता क्या है। हम जैसे भगवत गीता से जुड़ रहे हैं, हम भगवत गीता के महत्व को समझते हैं, लेकिन जब कोई हमसे पूछता है कि अच्छा आप भगवत गीता से जुड़े हैं, भगवत गीता क्या है, तो हमारे पास कई बार कुछ एक सॉलिड आंसर नहीं होता कि भगवत गीता क्या है। तो भगवत गीता से जुड़ने से पहले हम थोड़े साइंटिफिक कुछ फैक्ट्स हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले भगवत गीता एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, ये एक माइथोलॉजी नहीं है। जनरली लोग बोलते हैं कि रामायण महाभारत ये सब इंडियन माइथोलॉजी है, तो ये माइथोलॉजी नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है। अब जहां तक माइथोलॉजी की बात है, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्रूफ हो गया कि भगवान राम एग्जिस्ट करते थे। इवन भगवान कृष्ण के लिए भी हम देखते हैं कि द्वारका आज भी एग्जिस्ट करती है। और सालों पहले अपने वेदों में, शास्त्रों में जिन चीजों का उल्लेख है, जो वर्णन है कि वहां यमुना नदी थी,
द्वारका थी, गोवर्धन पर्वत था, मथुरा था, वृंदावन था। तो ये सारी चीजें आज भी हमारे सामने हैं। तो अपने आप में ही ये प्रमाणित हो जाता है कि भगवान वाकई में इस धरा पर आए थे। तो ये माइथोलॉजी नहीं है। आज से करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो ये हिस्टोरिकल इंसिडेंट है और भगवान ने ये ज्ञान सिर्फ 45 मिनट्स में दे दिया था। तो टाइम के साथ रिकॉर्डेड इवेंट है। सेकंड, भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत में एक पर्व आता है भीष्म पर्व। तो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक पार्ट है। तीसरा फैक्ट, भगवत गीता स्पिरिचुअल नॉलेज की समरी है। जितनी भी स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको भगवान ने एक समराइज करके दे दिया है। क्योंकि पहले के टाइम में, त्रेता युग या सतयुग के टाइम में, मनुष्य की उम्र होती थी 1000 साल। उन 1000 सालों में मनुष्य 200-300 साल तपस्या कर सकता था और तपस्या करके स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन कर लेता था। लेकिन आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। आज की तो 100 साल भी नॉर्मल एज नहीं है। 100 साल बोली जाती है लेकिन उससे कम ही है नॉर्मल एज। आज एक एवरेज एज हम बोलते हैं तो इट इज लेस देन 100 ईयर्स। तो भगवान को पहले से ही मालूम था कि कलयुग में ये पॉसिबल नहीं होगा कि स्पिरिचुअल नॉलेज कोई ले सके। तो इसलिए भगवान ने एक समरी हमको पहले से ही बना के दे दिया है। जैसे एग्जाम के समय हम शॉर्ट वो 20 क्वेश्चन जो पढ़ते हैं समरी, तो वैसा ही भगवत गीता हमारे लिए अवेलेबल है जो स्वयं भगवान ने दिया हुआ। अगला फैक्ट, हमारे 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं आप में से कोई बताना चाहेंगे? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। या आप चैट पे भी टाइप कर सकते हैं। सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जी बिल्कुल सही माता जी। हमारे 4 वेद हैं। वेदों का पर्पस, वेदों का एक ही पर्पस है। वेदों का पर्पस है भगवान श्री कृष्ण को समझना। और वेदों को समझने के लिए श्री वेदव्यास जी ने 108 उपनिषद की रचना की। इन्हीं 108 उपनिषद में एक उपनिषद है गीतोपनिषद। गीता उपनिषद यानी गीतोपनिषद। तो ये गीतोपनिषद ये सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद। अगला फैक्ट भगवत गीता के बारे में, ये भगवत गीत, भगवत यानी भगवान, तो भगवान ने स्वयं गाया है। भगवान ने जब अर्जुन को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया तो श्लोक के माध्यम से दिया जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से गाया है। तो अगर भगवान किसी चीज को बोल रहे हैं तो अपन समझ सकते हैं कि इसकी महत्वता कितनी अधिक है। भगवत गीता में टोटल 700 श्लोकास हैं, जिसमें भगवान ने 574 श्लोकास बोले हैं और ये सिर्फ 45 मिनट्स में भगवान ने पूरा कवर कर दिया। तो ये तो हुआ भगवत गीता क्या है। तो भगवत गीता सिर्फ एक बुक नहीं है। मतलब हम बोलते हैं कि हाँ हमारे पास भगवत गीता है, हम भगवत गीता पढ़ते हैं। तो भगवत गीता इज नॉट अ मियर रीडिंग बुक। सिर्फ एक बुक नहीं है। इट इज नॉट अ फेरी टेल्स कि हाँ हमने सुना था या ऐसा हुआ था या ये मिथ है, माइथोलॉजी है। नहीं, ये एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है जिसे हमें समझने का प्रयास। या उसके पहले हम देखते हैं भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। भगवत गीता के हम देख सकते हैं कि 2 उद्देश्य हैं। पहला, मानव को या मनुष्य को अज्ञानता से उबारना। भगवान ने अर्जुन को अज्ञानता से उबारा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हो रहा था, तो कौरव और पांडव के बीच युद्ध था। तो अर्जुन जो कि पांडु पुत्र था, जब उसने देखा कि सामने जो जिनसे उसको युद्ध करना है वो सब उसके रिश्तेदार हैं, उसके सगे संबंधी हैं, तो अर्जुन का वहां लड़ने का मन नहीं हुआ। तो जो अज्ञानता के अंधकार के बादल आ गए थे अर्जुन के सामने, तो भगवान ने अर्जुन को इस अज्ञानता से उबारा इस भगवत गीता के माध्यम से। और दूसरा उद्देश्य,
भगवत गीता का उद्देश्य है आत्मा और भगवान के बीच, यानी हमारे और भगवान के बीच सनातन संबंध को फिर से जागृत करना। एक्चुअली भगवान से हमारा संबंध तो सनातन है। हम बोलते हैं भगवान परम पिता है, परमेश्वर हैं, लेकिन क्या हम भगवान के साथ हमारा वैसे ही कनेक्शन है जैसा अपने पिताजी के साथ है? बताइए। आप लोग अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बीच में। नहीं प्रभु जी। हम मानते हैं कि ठीक है भगवान परम पिता है, लेकिन हमारा भगवान से वो कनेक्शन नहीं है। जैसे हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं ना, कि ब्लूटूथ से डिवाइस कनेक्ट किया और कनेक्शन टूट जाता है, तो हमारा वो कनेक्शन टूट गया है। तो भगवत गीता उस कनेक्शन को फिर से डेवलप कराती है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, आज हमारा सबसे पुराना संबंध किनसे होता है? अपने माता पिता से होता है। अगर आज किसी इंसान की उम्र 50 साल है, तो उसका सबसे पुराना संबंध उसके माता पिता से होगा 50 साल का। हमें सिर्फ यही संबंध का ज्ञान रहता है, जबकि इसके पहले भी हमारे कई जन्म हो चुके हैं। तो पिछले जन्म में हमारे कोई और माता पिता थे, उसके पहले कोई और माता पिता थे, तो उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमारा सबसे पहले संबंध जिनसे है, यानी कि भगवान से, उसके बारे में हम भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, इस भौतिक जगत में आए हैं। तो भगवत गीता भगवान से हमारे उस संबंध को जागृत करने का काम करती है। तो हम भगवान से अपने संबंध को जागृत करें और इस भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें और भगवान की सेवा करें। एक्चुअली भगवान से हमारा संबंध ही यही है। भगवान हम सबके स्वामी हैं, हम भगवान के सेवक हैं, दास हैं। तो हमें भगवान की सेवा करनी है, यही हमारा उद्देश्य है। तो भगवत गीता हमें इस संबंध को जागृत कराती है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं कि भगवत गीता समझने का प्रयास हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, हमने देखा कि भगवत गीता क्या है, वो भी हमने देख लिया। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, ये भी देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि भगवत गीता समझने का प्रयास हमको क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मनुष्य जीवन को हमें समझना चाहिए। मनुष्य जीवन अति विशेष है। जैसे अरिस्टोटल ने भी कहा है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या पशु है। ये तो सोशियोलॉजी की बात होगी। अब हम इसको आगे और देखते हैं कि मनुष्य एक प्रकार से पशु ही है। मनुष्य और पशु में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य क्या काम करता है। अगर आप जनरली लोगों से पूछें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो लोगों का क्या कहना होता है? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जनरली लोगों का कहना होता है कि बस 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का जीवन है, खाओ पियो ऐश करो, सुकून से रहो। तो मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है। सिर्फ खाना पीना ऐश करना सोना, ये काम तो एक पशु भी करता है। स्वयं भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु नराणम धर्मो हि तेषामधिको विशेष धर्मेण हीना पशु समाना। आहार यानी खाना, निद्रा यानी नींद, भय यानी डर, और मैथुन यानी परिवार बढ़ाना, बच्चे पैदा करना। ये चारों काम तो सामान्यतः एक पशु भी करता है। अगर हम भी वही कर रहे हैं तो हम में और पशु में कोई फर्क नहीं। धर्म ही विशेष चीज है। अगर कोई मनुष्य धर्म नहीं करता है तो वो मनुष्य पशु के ही समान है। ये स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा है। अब हम अपने आप को कहते हैं कि हम पशुओं से श्रेष्ठ हैं। किस आधार पर श्रेष्ठ हैं? पशु भी खाना खाता है, हम भी खाना खाते हैं। हम एक्चुअली इन मामलों में हम पशुओं से भी निम्न स्तर पे हैं।
जैसे हाथी है, वो एक टाइम में 40 किलो खाना खा जाता है, हम तो 4 किलो भी नहीं खा सकते। तो खाने में भी, आहार में भी हम पशु से निचले स्तर पे हैं। निद्रा, जो पोलर बियर है वो लगातार 6 महीने सो सकता है, हम तो एक दिन भी पूरा नहीं सो सकते नॉर्मल कंडीशन में। अगर थके हुए हैं तो चलो एक दिन पूरा सोइए, लेकिन उसके बाद तो सोने में भी हम जानवरों यानी पशुओं से कम है। भय, डर हमको भी लगता है, पशुओं को भी लगता है। अपने भय से बचने के लिए अपनी रक्षा हम स्वयं करते हैं, हम भी करते हैं, पशु भी करता है। लेकिन हमको भय ज्यादा लगता है, चाहे एक छोटा सा मच्छर हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, सांप हो, गिरगिट हो, मेढक हो, शेर तो बड़ी बात है, सबसे हमको डर लगता है। इवन हम किसी के घर जाते हैं, वहां अगर कुत्ता अगर बंधा हुआ है, वो अगर भौंक रहा है, तो भी हम कोशिश करते हैं कि हम साइड से जाएं। हम जानते हैं वो बंधा हुआ है, फिर भी हमें भय रहता है। तो इसमें भी हम पशुओं से कम है। मैथुन, एक कुत्ता भी एक बार में 6 से 8 बच्चों को जन्म देता है, तो उसमें भी हम पशुओं से नीचे हैं। तो इन सभी मामलों में हम पशुओं से नीचे ही हैं। तो हम किस बात में अपने आप को कहते हैं कि हम पशुओं से ऊपर? हम में और पशुओं में एक ही फर्क है कि हम सोच सकते हैं, हम इंटेलिजेंस बोल सकते हैं कि हम में इंटेलिजेंस है। लेकिन क्या सिर्फ हम में इंटेलिजेंस है, पशुओं में इंटेलिजेंस नहीं है? बताइए। है, पशु में इंटेलिजेंस है प्रभु जी। जी बिल्कुल प्रभु जी, पशुओं में भी इंटेलिजेंस है। हम सड़क पे जाते हैं, सामने कोई पशु है, हम अगर लेफ्ट साइड है, हमने हॉर्न बजाया तो वो राइट साइड सरक जाता है। हम जा रहे हैं, कोई कुत्ता अगर पीछे पड़ गया, हमने पत्थर उठा लिया तो वो रुक जाता है, उसमें भी इंटेलिजेंस है। हम बोलते हैं कि हम में इतना इंटेलिजेंस है कि हम साइंटिफिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम इंजीनियर हैं या कुछ भी, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी, हम कुछ सृजन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, एक चिड़िया भी अपना जो घोंसला बनाती है, तो पहले वो इंटेलिजेंस का यूज करती है, पहले वो देखती है कि ये जगह ठीक होगी कि ये जगह ठीक होगी, नहीं यहाँ बारिश का पानी आ सकता है, ये जगह सेफ है, तो वहां घोंसला बनाती है। और घास से वो जो घोंसला बनाती है, तो क्या वो इंजीनियर नहीं? वो भी अपना इंजीनियर, वो भी इंजीनियरिंग है। मैंने डिस्कवरी में एक वीडियो देखा था, चींटियां जो अपने जो घर बनाती हैं, तो उसको उन्होंने कैसल का नाम दिया था। उसकी पूरी स्टडी की थी, जहां रानी चींटी अंडे देती है, तो अंदर पूरा कैसल बना हुआ है, तो उनमें भी इंटेलिजेंस है। तो हम किस बात में पशुओं से ऊपर हैं? हम में हायर इंटेलिजेंस है, हम हायर लेवल की थिंकिंग कर सकते हैं, जो कि पशु नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्केट में आप देखते हैं, जैसे सब्जी मार्केट, कोई जानवर वहां जाके सब्जी को खाने की छीन लेके खाने की कोशिश करता है, जो दुकान वाला है वो उसको भगाता है। वो जानवर थोड़ी देर बाद फिर आता है, रोज आता है, बार बार आता है, दुकान वाला उसको भगाता है, लेकिन फिर भी वो आता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो हायर इंटेलिजेंस नहीं। अगर यही ट्रीटमेंट हमको मिले, तो हम किसी के घर जाएं और वो हमको मारना तो छोड़िए, अगर वो हमको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं देता, तो क्या हम अगली बार उसके घर जाएंगे? नहीं प्रभु जी। बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम में वो हायर इंटेलिजेंस है, वो हायर इंटेलिजेंस पशुओं में नहीं है। तो हम में एक यही डिफरेंस है जो हमें पशुओं से अलग करती है। तो क्योंकि हमारे पास ये हायर इंटेलिजेंस है, तो इस हायर इंटेलिजेंस के कारण हम कुछ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, कुछ रीजनिंग हम कर सकते हैं। जैसे, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा। इसमें मैं गौतम बुद्ध का एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाहता हूँ।
गौतम बुद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं। तो वो जब अपने राजमहल में थे सब ठीक, एक बार वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा दूसरों के साथ क्या हो रहा है, तो वो देख के उनकी क्वेश्चनिंग डेवलप हुई। तो उसी क्वेश्चनिंग के चलते उन्होंने अपना राजमहल छोड़ के दूसरा रास्ता चुना और धीरे धीरे बोधिसत्व को प्राप्त किया। तो ये हायर इंटेलिजेंस जो है हमारे पास, यही हमें दूसरों से अलग करता है। ये हायर इंटेलिजेंस क्या काम करता है, चलिए इसी एग्जांपल को हम देखते हैं। जब गौतम बुद्ध, उस समय उनका नाम सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध का नाम उनको नहीं मिला था, तो जब सिद्धार्थ जी घूमने गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी झुका हुआ है, तो उन्होंने पूछा अपने सारथी से कि भाई इसको क्या हुआ, तो बोले ये तो बोले हाँ के साथ भी हुआ। प्रभु जी आवाज नहीं है। आगे उन्होंने देखा तो एक आदमी बीमार पड़ा था, बोले ये क्या हुआ, बोले इसकी तबीयत ठीक नहीं, बीमार है। बोले बीमारी क्या होती, बोले तो शरीर है, चलता रहता है, कभी बीमारी आती जाती रहती है। अच्छा मेरे साथ भी हो सकता है, बोले हाँ आपके साथ भी हो सकता है, सभी के साथ होता है। ठीक है, फिर आगे देखा एक शव यात्रा जा रही थी, बोले ये क्या हुआ, बोले इनका जीवन समाप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। बोले मृत्यु क्या होती है, वैसे इसके बाद मृत्यु भी होती है, ये भी सबके साथ होती है। तो उनने बोला कि यही सब मेरे साथ भी होता है, तो मेरे साथ भी होता है तो मुझे इससे बाहर आना है। और इसी हायर थिंकिंग के कारण उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया। अब सेकंड पॉइंट, दूसरा है सच्चे सुख की प्राप्ति। अब सच्चा सुख क्या है, भाई सुख तो सुख है, इसमें सच्चा और झूठा क्या हुआ, सच्चा सुख या झूठा सुख। चलिए हम देखते हैं सुख क्या है। किसी चीज से हमें खुशी मिलती है तो हम बोलते हैं हम सुखी हैं, हमें सुख मिल गया। प्रभु जी आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। हम आगे देख सकते हैं कि सुख भी दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। प्रभु जी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। अभी ठीक है, अभी ठीक है माता जी। हाँ जी प्रभु जी। सिद्धार्थ वाले उदाहरण से ठीक नहीं आ रही थी प्रभु जी। जी ठीक है माता जी। तो सच्चा सुख क्या होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी आदमी ने एक नई गाड़ी खरीदी, मर्सिडीज खरीदी, तो मर्सिडीज खरीदी, मर्सिडीज में घूम रहा है तो बहुत खुश है, बोल रहा है वाह जीवन का सुख यही है। तो क्या वो आदमी हमेशा सुखी रहेगा सिर्फ उसने मर्सिडीज खरीदी इसलिए? बताइए। नहीं प्रभु जी, मन की शांति सच्चा सुख होता है। जी बिल्कुल। 2 महीने बाद वही आदमी उतना खुश नहीं है, उसको वो सुख नहीं है, तो उससे पूछे क्यों भाई क्या परेशानी, आपकी मर्सिडीज तो अभी भी बढ़िया है। तो ये जो उसको सुख मिला ये भौतिक वस्तु मिला था, तो ये भौतिक सुख है। ये भौतिक सुख जो होता है ये थोड़े समय के लिए रहता है, थोड़े समय के बाद वो भौतिक सुख हमको वो सुख नहीं दे सकता। जो आध्यात्मिक सुख है वो हमेशा रहता है। हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी मॉल में कोई फैमिली घूमने गई, वहां छोटे बच्चे ने बोला कि उस वाले स्टोर में चलते हैं जहां खिलौने हैं। उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वहां नहीं जाना। अब मान लीजिए वो बच्चा बिछड़ गया, पेरेंट्स से दूर हो गया, तो शुरू में तो बच्चे को अच्छा लगा कि चलो अच्छा है, अभी मम्मी पापा साथ में नहीं है तो मैं खिलौने वाले स्टोर में जाता हूँ और वहां मैं अच्छे से खिलौने के देखूंगा। थोड़े समय तो उसे अच्छा लगा, खुश हुआ, सुखी
सुखी भी हुआ, सुख मिला कि अरे वाह कितने अच्छे टॉयज हैं, खिलौने, सब ठीक है। लेकिन थोड़े समय बाद उसको वो खिलौने खुशी प्रदान नहीं करेंगे, उन खिलौने से उसको सुख नहीं मिलेगा, वहां उसको अपने मम्मी पापा चाहिए। तो वैसे ही हम भगवान से दूर होके जो भौतिक जगत में आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमें छोटी मोटी चीजों से खुशी मिल जाती, उसी को हम सुख समझ लेते हैं। लेकिन ये सुख ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। हमें असली सुख कब मिलेगा? जब हम भगवान से जुड़ेंगे। तो ये तो हुआ सच्चा सुख। अब सच्चे सुख को समझने के लिए हमें दुख क्या है, सच्चा दुख, वो भी समझना चाहिए। तो शास्त्र बताते हैं कि दुख वो नहीं है जो हम भौतिक जीवन में देखते हैं, जो हम जनरली समझते हैं। जनरली हम किसको दुख समझते हैं? मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मुझे वहां नहीं बुलाया, मैं वहां नहीं जा पाया, मैं वहां चला गया तो मैंने ये देखा। तो हम इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार दुख के कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर वो पैरामीटर्स पूरे होते हैं तभी हम उसको दुख का लेबल लगा सकते हैं कि हाँ ये एक वास्तविकता में दुख है। तो वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले कि वो यूनिवर्सल हो, वो सब पे एप्लीकेबल। ऐसा नहीं किसी एक का। मेरा मोबाइल खो गया, सेकंड कोई नहीं, मतलब हम उसको दुख बोल सकते हैं जिसको कोई भी नहीं चाहता। ऐसा तो कोई होता नहीं जो बोलता है कि भगवान सब अच्छा चल रहा है, अच्छे से हैं, मजे में हैं, बहुत दिन से हमको दुख नहीं मिला तो हमको आप कोई दुख दे दीजिए। कोई बोलता है क्या ऐसा? किसी को सुना आपने ऐसा बोलते हुए? नहीं। और तीसरा, ये अनअवॉइडेबल हो, कोई इनसे बच नहीं सकता, कोई चाहता नहीं है, कोई बच भी नहीं सकता, और वो सभी को मिलता है। तो ये 3 पैरामीटर्स जो पूरा करते हैं, तो ऐसे सिर्फ 4 ही दुख हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा जरा और चौथा व्याधि। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि शास्त्रों के अनुसार सिर्फ ये ही 4 दुख हैं। जन्म भी बड़ी दुखदाई प्रक्रिया है। मतलब जन्म से पहले माता के गर्भ में जब हम रहते हैं तो हम ये समझ लें कि एक छोटे से एरिया, छोटी सी गुफा, छोटी सी कोठरी समझ सकते हैं, उसके अंदर रहना, ना हाथ पैर मूव हो सकते हैं, हाथ को मोड़ के रखना, पेट के अंदर जो छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो वो उस फीटस को काटते हैं। प्लस माता अगर कुछ तीखा खाती है तो वो उस फीटस को जलता है। तो जन्म अपने आप में दुखदाई प्रक्रिया है, पर क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ भान नहीं रहता, हमें जानकारी नहीं रहती, इसलिए हमें लगता है कि जन्म में दुख नहीं, लेकिन जन्म अपने आप में दुख है। मृत्यु भी दुखदाई है। कहते हैं कि मृत्यु के समय 40,000 बिच्छू दंश के बराबर दर्द होता है। तो 40,000, ऐसा नहीं कि 40,000 बिच्छू कहीं से आकर और एकदम से काटने लगे। जितनी मानसिक यंत्रणा होती, जितना पेन होता है, मेंटल पेन जो होता है, जो सफरिंग होती है, उसको एक कैलकुलेटेड टर्म्स में कैलकुलेट करके बताया है कि इट इज इक्विवेलेंट टू 40,000 स्कॉर्पियन बाइट। तो मृत्यु भी दुख है। जन्म भी सभी का होता है, मृत्यु भी सभी की आती है, कोई रोक नहीं सकता, कोई चाहता नहीं, कोई नहीं चाहता कि उसको मृत्यु मिले, लेकिन वो अनअवॉइडेबल है, वो शाश्वत सत्य है, यही आएगी। तीसरा जरा, ओल्ड एज। ओल्ड एज भी अपने आप में दुखदाई प्रक्रिया है। जब सब ठीक रहता है तब इंसान एक अलग ही दुनिया में रहता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं 20 घंटे काम कर सकता हूं, मैं
तो वो भी अपने अपने दुखदायी प्रक्रिया है। चौथा व्याधि, व्याधि यानी बीमारियां, व्याधि यानी बीमारियां। हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अंग हैं, हर एक अंग से रिलेटेड अनगिनत बीमारियां हैं। हर एक अंग से रिलेटेड स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं। तो बीमारियां भी सभी को आती हैं। तो ये चार ही समस्याएं हैं, ये चार ही दुख हैं जो हमें इस भौतिक जगत में मिलती हैं। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म। तो जब जब हम आते जाएंगे तब तब हमको ये चारों दुख मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमको ये सिर्फ चार दुख मिलते हैं, इन चार दुख के साथ हमें कुछ और भी मिलता है। 4+3, 4+3 का ऑफर भी चलता है। इन चार दुखों के साथ हमें 3 क्लेश मिलते हैं। ये 3 क्लेश कौन कौन से हैं? पहला है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश, ये हमें दूसरों के कारण दुख मिलता है। कई बार आपने फील किया होगा कि लाइफ में सब बढ़िया चलता है, सब बढ़िया चल रहा है, अचानक से कुछ इश्यू आ गया। सब ठीक है, अचानक से पड़ोसी ने कुछ क्लेश कर दिया कि आपके घर का पानी मेरे दीवार में आ रहा है, मेरी दीवार खराब हो रही है, मैं कंप्लेंट कर दूंगा, ये हटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो बिना मतलब का टेंशन आ गया। या आदमी अच्छा खासा ठीक है, उसने प्लान बनाया, आदमी ने अच्छा खासा प्लान बनाया, कहीं जाना है, बीमार पड़ गया, मच्छर ने काट लिया, तो ये दूसरों के कारण दुख मिल गया। दूसरा है आध्यात्मिक क्लेश। सब चीज ठीक है, सब बढ़िया, लेकिन अपना तन या अपना मन ही अपने को परेशान कर रहा है। जैसे कई बार हम देखते हैं किसी को क्या हो गया, बोले बस यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मूड ऑफ है। बोले क्यों, क्या परेशानी है भैया? घर में सब ठीक है? बोले हाँ घर में सब ठीक है, काम धंधा बिजनेस सब ठीक चल रहा है, ऑफिस में कोई परेशानी नहीं? वहां भी कोई परेशानी नहीं। तो फिर तबीयत ठीक है? बोले हाँ तबीयत भी ठीक है। फिर क्या परेशानी? पता नहीं, बस मूड ठीक नहीं है। तो कुछ बुरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमको दुख मिल गया। तीसरा है आधिदैविक क्लेश। ये हमें प्राकृतिक आपदाओं या देवताओं होता है, जैसे बाढ़ आ गई, अकाल आ गया, कोरोना में कितना दुख उठाना पड़ा, ये हम सभी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस भौतिक जगत में हम आए हैं तो हमें ये दुख मिलेगा ही मिलेगा। ये 4+3 का ऑफर हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो इन दुखों से कैसे बचना है? इन दुखों से अगर हमें ये दुख नहीं चाहिए तो उसका एक ही रास्ता है कि हम इस भौतिक जगत से पार हो जाएं और आध्यात्मिक जगत में जाके श्री भगवान की सेवा करें। तो हमें भगवत गीता यही बताती है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे कि हमें भगवत गीता को कैसे समझा जाए। सबसे पहले हमें अपना दृष्टिकोण यानी अप्रोच को शुद्ध करना होगा। अभी हमारे विचार भी इतने दूषित हैं, हम इतने खुद दूषित हैं, तो हम भगवत गीता को उस प्रकार से नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले हमें भगवत गीता को ऐतिहासिक घटना मानकर समझना चाहिए कि ये कोई फेरी टेल्स नहीं है, ये हुआ था और हमें उसको यथारूप में स्वीकार करना है कि उसमें जैसा लिखा है वैसे ही उसको अपने हिसाब से, अपनी सरलता के हिसाब से, अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसे नहीं देखना है कि इसमें से हम ये ले लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। सेलेक्टिव नहीं, जैसा है पूरा एज इट इज वैसे ही उसको स्वीकार करना है। और फिर हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये भगवान का गीत है, स्वयं भगवान ने हमारे लिए गाया है। हमें भक्ति भाव के दृष्टिकोण से भगवत गीता को स्वीकार करना चाहिए कि जब तक हम भक्ति भाव से नहीं सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तब तक हम इसके मर्म को नहीं समझ पाएंगे। प्लस भगवत
ये भी बताती है कि हमें ये चीजें डेवलप कैसे करनी है, हमें भक्ति कैसे डेवलप करनी है। एक्चुअली भगवत गीता के 18 जो चैप्टर्स हैं उसमें भक्ति के ऊपर ही 6 चैप्टर्स हैं, तो पूरा डिटेल में स्पेसिफिकली भगवत गीता में बताया है। हम ये कह सकते हैं कि भगवत गीता लाइफ मैनुअल है। जैसे हम कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लीजिए हमने कोई नया आईफोन लिया, तो उसके साथ में उसका मैनुअल आता है जो हमें डूज और डोंट्स के बारे में बताता है कि ये करना है और ये नहीं करना है। अगर हम उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो वो प्रोडक्ट अच्छे से हम यूज कर पाएंगे, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी होगी। तो इसी तरह हम भगवत गीता में जो स्पेसिफिकली मेंशन है उसको अगर हम यथारूप में समझ के अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, उसको फॉलो करेंगे, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा। जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो सफल हो पाएगा। जैसे भगवत गीता में भगवान ने क्लियर बताया अर्जुन को कि जो मनुष्य जीवन है ये एक जंक्शन की तरह है, बाकी जो दूसरे जीवन है वो जंक्शन नहीं, वो सिर्फ स्टेशन है। स्टेशन और जंक्शन में डिफरेंस, स्टेशन में ट्रेन है, उसमें आप सिर्फ एक ही दो ही तरफ से आप जा सकते हैं, या तो इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे। लेकिन जंक्शन में आपके पास चॉइस है, आप वहां से किसी अलग रोड में आप जा सकते हैं, अलग रूट पे आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम हायर लेवल पे जाएं या लोअर लेवल पे जाएं, या फिर बाईपास लेके सीधे भगवान के पास जाएं। अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि भगवत गीता के एलिमेंट्स क्या हैं। भगवत गीता 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है। सबसे पहला ईश्वर यानी भगवान, दूसरा जीव, तीसरा काल, चौथा कर्म, पांचवा प्रकृति। इन पांचों में से जो कर्म है वो थोड़ा सा अलग है, वो शाश्वत नहीं। बाकी ईश्वर, जीव, काल और प्रकृति ये चारों शाश्वत है। भगवत गीता का कोई भी श्लोक आप देखें तो वो इन पांचों में से किसी न किसी एक एलिमेंट पर ही बेस्ड है। तो हमारी लाइफ में सिर्फ हम ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ बेसिकली है तो ईश्वर पे डिपेंड, हम ईश्वर के ही अंश हैं। हमारी जो भी शक्तियां हैं वो सब ईश्वर द्वारा ही दी गई हैं, वो भी एक निश्चित काल के लिए दी गई हैं। प्रकृति के द्वारा, मतलब ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा हमें कुछ शक्तियां, हम जीव को शक्तियां एक निश्चित काल के लिए दी गई हैं, और हम अपना उस काल में अपना कर्म करते रहते हैं। तो इन फैक्टर्स को डिटेल में भगवान ने इस मैनुअल में बताया है। तो आज की क्लास के टॉपिक हो गए, हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है जो कि टाइम के साथ रिकॉर्ड हुआ है कि सिर्फ 45 मिनट्स में भगवान ने 574 श्लोकास के साथ भगवत गीता कंप्लीट कर दिया। ये एक लाइफ मैनुअल है जो हमें क्लियरली बताती है कि हमें अपना मनुष्य जीवन सक्सेसफुली पूरा करने के लिए, उसके पर्पस को, उसके एम को अचीव करने के लिए क्या डूज और क्या डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवत गीता महाभारत का एक पर्व है, भीष्म पर्व, उसका एक पार्ट है। भगवत गीता इंपॉर्टेंट उपनिषद है, 108 उपनिषद में से एक इंपॉर्टेंट उपनिषद है, गीतोपनिषद इसका नाम है। और भगवत गीता सारे स्पिरिचुअल नॉलेज की समरी है जो भगवान ने हमारे लिए ही बनाई। फिर भगवत गीता का उद्देश्य है मानव या मनुष्य को अज्ञानता से उबारना। हमें जो भी अज्ञान जो भरा हुआ है उसे उबार के हम सही ज्ञान को समझें। जब भगवान ने ये दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये ज्ञान जो मैं तुमको दे रहा हूं, इसके बाद संसार का कोई भी ज्ञान इसके टक्कर का नहीं है। आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, अपनी अपनी फील्ड में हो सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर फील्ड, अगर हम एक डॉक्टर की भी बात करें, मान लीजिए एक कार्डियोलॉजिस्ट है, तो वो स्पेशलिस्ट है एक छोटे से बॉडी पार्ट के ट्रीटमेंट के लिए।
लेकिन वो कार्डियोलॉजिस्ट भी हार्ट को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता। हार्ट के भी एक स्पेसिफिक चीजों के बारे में उसको जानकारी, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो वो तो सिर्फ उसके प्रोफेशन की बात है, प्रोफेशन के भी एक छोटे से हिस्से की उसको इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जिसमें वो बोल सकता है कि मैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन हूँ, मुझे इतना ज्ञान है। बट एक्चुअली में ये सारे ज्ञान अलग हैं, और भगवान ने जो भगवत गीता में ज्ञान दिया, इस ज्ञान का कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर दूसरा उद्देश्य है कि हम भगवान से अपने सुप्त हुए संबंध को जागृत कर सकते हैं भगवत गीता के उद्देश्य से। हमें भगवत गीता समझने का प्रयास क्यों करना चाहिए? ताकि हम मनुष्य जीवन की उपयोगिता को समझ सकें और उसको पूरा कर सकें। हम हायर लेवल की थिंकिंग जनरेट कर सके और इन प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढ सकें कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मुझे कहाँ जाना है। हम इस जीवन में तो खूब प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमें 2 साल बाद यहाँ जाना है, हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन जीवन के बाद उसकी प्लानिंग तो दूर, हमें डेस्टिनेशन ही नहीं मालूम कि हमें जाना कहाँ है। तो भगवत गीता हमें ये ज्ञान देती है। हमें ये समझ में आता है कि हाँ, 4 दुख हैं और 3 क्लेश हैं। हम जितनी बार इस जगत में आएंगे उतनी बार हमको ये सातों मिलेंगे। अगर हमको इन सातों से बचना है तो हमें ये जगत पार करना पड़ेगा, और वो पार करने का बाईपास रोड वो हमें भगवत गीता ही बताती है। फिर भगवत गीता को हम कैसे समझा जाए? भक्ति इसमें विशेष गुण है कि हमें भक्ति भाव का दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी हम भगवत गीता के मर्म को समझ सकते हैं। और एक बात, भगवत गीता इज नॉट अ मियर रीडिंग बुक। ये बुक नहीं है कि हम बुक लेके पढ़ें और समझ जाएं। भगवत गीता ये ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है जो भगवान ने सबसे पहले सूर्य को दिया और बाद में अर्जुन को दिया, लास्ट में अर्जुन को दिया। तो ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से ही अर्जित किया जा सकता है। हम सिर्फ पढ़ के भगवत गीता के मर्म को नहीं समझ सकते। हम उसके अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी व्याख्या करेंगे और हम जो भगवान बताना चाह रहे हैं हम वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें गुरु शिष्य जो परंपरा है उसके तहत ही इस ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर इसके बाद में हमने देखा भगवत गीता के 5 एलिमेंट्स क्या हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। तो यहाँ अपनी ये आज पहला सेशन की क्लास खत्म होती है। आपके जो भी प्रश्न हैं आप बाद में अभी पूछ सकते हैं। कल के सेशन के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कल का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल हम डिस्कस करेंगे डज गॉड रियली एग्जिस्ट, भगवान है कि नहीं है। कई लोग बोलते नहीं है तो हमने तो नहीं देखा। तो कल का सेशन आप देखें, इसमें हम इसी पे चर्चा करेंगे कि भगवान है तो उनका इस बात का क्या प्रूफ है। अब आपके कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो आप उन्हें चैट में टाइप कर सकते हैं और या हैंड रेज भी कर सकते हैं। जी, खुशी माता जी ने पूछा है कि गीतोपनिषद और भगवत गीता में क्या डिफरेंस है। माता जी, भगवत गीता गीतोपनिषद ही है। जो 108 उपनिषद जो वेदव्यास जी ने रचना की थी वेदों को समझने के लिए, उसी में एक है गीतोपनिषद यानी गीता उपनिषद। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है माता जी। आप में से और किसी कोई प्रश्न है तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, माला जाप करते समय मन में बहुत सारी गलत विचार भावनाएं आती रहती हैं, इसके कारण माला भी पूरा नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या किया जाए? जी, जब हम माला जप करते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं कि मन तो अपने आप में चंचल है, मन तो इधर उधर अनियंत्रित है, भागता रहता है। तो अगर हम ये सोचें कि जब हमारा मन लग जाएगा तब हम अच्छे से करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। उस विचार हमारे गलत आते हैं तो हमें माला जप जारी रखना चाहिए। अपने मन को निर्देश देना चाहिए कि उस विचार से छोड़ के वापस भगवान पे हम ध्यान लगाएं। वो फिर मन भागेगा, फिर हमें वापस उस पे लगाना है। यही प्रक्रिया करते करते
एक समय आएगा जब हमारा मन बाहर विचलित नहीं होगा। हम जितना हम प्रयास करते जाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे माला जप की, तो धीरे धीरे हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए आप उससे विचलित हुए बिना अपना जप जारी रखें और कोशिश करें कि बार बार मन जहां विचलित हो रहा है तो वापस भगवान पे लगाएं। और जब आप एक एक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उन शब्दों पे ध्यान केंद्रित करें। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विशाल प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा है, नीति और कर्म योग में कौन अधिक प्रभावी रहता है? देखिए, कर्म हमें करना है, नीति हमारे बस में नहीं है। तो हम दोनों में सच कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है कि इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंजेस। तो दोनों अलग ही चीजें हैं। हमें कर्म पर ही फोकस करना है, हमें अपना कर्म करना है, उसमें भी हमें सकाम कर्म पे देखना है, अपने कर्मों पे हम ध्यान दें। जो नीति है वो हमारे बस में नहीं है, तो हम उसके बारे में विचार न करें। जी, और कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहें? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी सभी का लगता है सभी के प्रश्न बहुत हो गए और रोजी ने बहुत अच्छे से आंसर भी किए। तो हम रोजी का धन्यवाद देना चाहेंगे। रोजी ने इतना बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाला और हम सबको गाइड करने के लिए हमारे साथ समय बिताया। तो हम रोजी के बहुत आभारी हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग ऐसे ही प्रत्येक दिन जो 7 दिन हैं, इन 7 दिनों की यात्रा को बहुत अच्छे से भगवत गीता के बारे में सीखिए। रोजी का गाइडेंस मिल रहा है। तो कल सत्र सेम इसी समय पर प्रारंभ होगा, 6 बजे से 7 बजे के बीच में। आपके अगर कोई प्रश्न है किसी प्रकार के जो आज के सेशन से रिलेटेड अभी हैं या फिर बाद में भी अगर आपको उत्पन्न होते हैं, तो आप जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन हैं, आप उनको पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं, उनसे प्रश्न आंसर पूछ सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद आपको एक भगवत गीता क्विज जो कि आज के फर्स्ट सेशन से रिलेटेड रहेगी, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। इस भगवत गीता क्विज को सभी लोग अटेंड करें, जो कि जिसमें प्रश्न रहेंगे वो आज के सत्र से संबंधित रहेंगे। तो आप जान पाएंगे आपने कितना अच्छे से आज के सत्र को अटेंड किया और उसमें आपको मार्क्स भी मिलेंगे और उस आधार पर आपको देखा भी जाएगा कि आपने कितने अच्छे से सत्र को सुना। तो आप उसको इसको जरूर से जरूर अटेंड करिए और कल शाम में 6 बजे हम वापस मिलेंगे प्रभु जी के सानिध्य में। तो अभी हम यहाँ पे मीटिंग को फिर एंड करते हैं। अनुराग प्रभु जी, कैन वी एंड मीटिंग राइट नाउ? जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।